हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूं सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, स्वस्थ हैं एंड नेगेटिविटी से दूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं, मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके, अपनी लाइफ को लेके, रिलेशनशिप में आने वाले समय के लिए वो क्या प्लान्स बना रहे हैं, बैकआउट करना चाहते हैं या कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये रीडिंग आपको अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पर्सन की एनर्जी के लिए गाइडेंस देगी। Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonate and leave the rest. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि इन दिनों आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत हेवी एनर्जीज आ रही हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपने ना अपने रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे कमिटमेंट एंड एक बॉन्ड क्रिएट कर लिया था। आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग प्यार भी दिखाई दे रहा है मुझे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप में ना बहुत स्टेबल थे एंड आप दोनों के बीच में ऐसा प्यार था ना, जो कोई सोच भी नहीं सकता कि आप दोनों अलग हो जाओगे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि करंट एनर्जीज में ना आपके पर्सन की एनर्जी में 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है। आपके जो पर्सन है ना, यहाँ पे किसी चीज को लेके प्लान कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ना कोई कदम उठाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनको ना अपनी लाइफ में कोई बोल्ड मूव लेना है इस वक्त एंड ये सोच रहे हैं कि मैं ये डिसीजन लूं या नहीं लूं, मेरा ये डिसीजन कहीं मेरे रिलेशनशिप पे हावी ना हो जाए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनको ना अभी भी ऐसी फीलिंग है कि मैं ज़िंदगी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। आपको कमिटमेंट दे चुके हैं, बट फिर भी उनको ना मन में बार-बार ये सवाल उठते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी इससे बेहतर हो जाए? करंट एनर्जी में आपके पर्सन अपने ऑप्शंस देख रहे हैं एंड ये ना अपने कंफर्ट लेवल में रहना नहीं चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में ना जो इनको प्यार मिला हुआ है, जो सुकून मिला हुआ है, वो कंफर्ट कहीं ना कहीं इनको ना ये ग्रांटेड ले रहे हैं उस चीज को। इनको ऐसा लगने लग गया है कि ये चीज तो मेरी जिंदगी की स्टेबल चीज है, ये कहीं जाने नहीं वाली है। तो क्यों ना मैं अपने आप को एक मौका दूं, अपने आप को एक चांस दूं और देखूं कि जिंदगी मुझे और बेहतर क्या दे सकती है। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके जो पर्सन है ना, वो कुछ ज्यादा ही सोचने लग गए हैं एंड इस रिलेशनशिप को लेके ना ये चाहते हैं कि इनको ना कोई रिस्क नहीं लेना है। तो ये आपके संग ना कुछ चीजें शेयर नहीं कर रहे हैं या आपको रिवील नहीं करना चाहते हैं, थोड़ी सी ना चीजों को अपने साइड में रखते हैं। आपको ये करंट एनर्जीज में ऐसा दिखाएंगे जैसे ना कि मैं अभी कुछ मुद्दों को लेके रेडी नहीं हूँ, या आपको ना सेंस होने लगेगा कि आपके पर्सन सीक्रेटली कुछ उनकी फीलिंग्स हैं, कुछ इमोशंस हैं या आपके संग खुल के बात नहीं कर रहे हैं। आप बार-बार अपने पर्सन को पूछोगी कि बस हो गया, तुमको और कुछ बताना है और कुछ शेयर करना है? तो इनके तरफ से ना थोड़ा-सा रेजिस्टेंस आएगा। ये आपको खुल के बताना नहीं चाहेंगे एंड कहीं न कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि स्टेबिलिटी जो इंसान पा चुका होता है उसके आगे क्या? एंड ह्यूमन नेचर ऐसी हो जाती है, उनको समझ नहीं आता है कि बस अब जो भी क्रिएट हो गया है वो मेरे लिए इनफ है। बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कुछ आगे के लिए सोचना है, कुछ नया करना है। तो इस वजह से ना इस रिलेशनशिप को लेके आपके पर्सन कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं।
मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि 2 डिसिज़न्स के बीच में आपके पर्सन झूल रहे हैं। एक डिसीज़न ये है कि उनका प्यार है, फीलिंग्स है आपको लेके। दूसरा डिसीज़न ये है कि इनको ना कुछ बड़ा करना है, कहीं बाहर अब्रॉड चले जाना है या फिर ना किसी नए पर्सन को चांस देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या ये मेरे लिए सही पार्टनर है कि नहीं। नॉट नेसेसरी कि इनका कोई प्लान है आपको हर्ट करने के लिए, बट करंट एनर्जी में मैं यही देख पा रही हूँ कि ये खुले मन से ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि मुझे कन्फर्म करना है कि जिस पार्टनर को मैंने अपने लिए चूज़ किया है, वो मेरे लिए सही है। तो इसलिए ना शायद मुझे कुछ और लोगों से बात करके देखना चाहिए या मुझे रिकमेंडेशन आ रहे हैं मेरे परिवार की तरफ से, मेरे अपनों की तरफ से कि भई तू उस पर्सन से मिलके देख ले, उससे बात करके देख ले, क्या पता वो बहुत अच्छी निकल आए एंड तेरी करंट पार्टनर की जो भी खामियाँ हैं, वो तेरे को समझ में आने लगे। तू कंपेयर करके तो देख। तो ऐसी सोच अभी मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनको ना ट्रैवल करना है, ये तो इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इनको रिलोकेट करना है, किसी नए शहर की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड आपके जो पर्सन है ना, ये ज़िंदगी को बैलेंस करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये जो ज़िंदगी जी रहे हैं, वो इनकी इच्छाओं के संग इक्वल नहीं है। इनको थोड़ा-सा और पैसा चाहिए, थोड़ी-सी और लग्ज़री चाहिए अपनी लाइफ़ में। तो इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी थोड़ी-सी मेरे संग अनफ़ेयर हो रही है, तो मेरे को इस गैप को ना फ़िल करना है कि मैं जो भी चाहता हूँ, मैं वो क्रिएट भी कर लूँ और उसके लिए मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो। तो ये जो ज़रूरत से ज़्यादा जानना, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लोर करना, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एनालाइज़ करना, सोचने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। आपके जो पर्सन है ना, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ही ज़्यादा स्टूडियस है एंड ये अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय के लिए ना ये किसी फाइनेंशियल अपॉर्च्युनिटी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। इस वक़्त ना इनके पास इतनी जगह नहीं है कि आपको प्रायोरिटी दे पाएँ। थोड़ी-सी आपको महसूस होगा कि दूरियाँ हो रही हैं या कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन हो रहा है एंड इस वज़ह से आपको लगेगा कि आपके पर्सन कहीं आपको छोड़ने तो नहीं वाले हैं। ऐसा नहीं है, आपके पर्सन ने अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जिनको खोया है। एंड इनको खोने के बाद ना ये इतना झटके में रहते थे कि ये आज तक हील नहीं कर पाए। तो बहुत ज़्यादा ना कई बार इनके अंदर लेज़ीनेस आ जाती है। लेज़ीनेस वो सिर्फ़ इनकी काम और मिस्ड लाइफ़ की वज़ह से नहीं कि ज़िंदगी मेरे हाथ से थोड़ी-सी निकल गई। आज मैं ना अपनी जो सही वक़्त था उस टाइम पे अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को यूटिलाइज़ कर लेता तो मेरी ज़िंदगी बन गई होती। तो अब उनको ना ऐसा कभी-कभार ना ये चीज़ें डिप्रेसिव थॉट्स इनके ऊपर हावी हो जाते हैं। जिस वज़ह से ये फूलिश और बहुत ही इमैच्योर बिहेवियर लगेगा आपको। ऐसा लगेगा कि ये इस रिलेशनशिप के लिए ना ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर ना एक अलग तरीके की मैच्योरिटी डेफ़िनेटली है। वो सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप को यूनियन तक लेके जाने के लिए, अपने पार्टनर को पाने के लिए पहले मैं अपने पाँव पे तो खड़ा हो जाऊँ। तो इस तरीके से वो आने वाले समय में अपनी स्ट्रैटेजीज़, प्लान्स के ऊपर फ़ोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों की ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी है एंड इस वक़्त ना वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रह रहे हैं या आपको टेंशन दे रहे हैं। थोड़ा-सा कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन हो सकता है एंड ये ना इस वक़्त बात करने के मूड में नहीं है। आप जो भी इनके संग बात करोगे तो ये इसी तरीके से जवाब देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये रिलेशनशिप मेरे हाथ से गया। तो कहीं न कहीं थोड़ी टफ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है एंड इसलिए भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ना जिन चीज़ों की ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उसका स्ट्रेस लेते हैं, फालतू की ज़िम्मेदारियाँ उठाते रहते हैं। तो इस वज़ह से थोड़ा-सा आप में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ट्रू लव तो है एंड इन्होंने आज तक इस रिलेशनशिप में आपने जितना एफर्ट डाला है उन्होंने भी डाला है वेदर आप ये समझ पाए या ना समझ पाए बट डेफिनेटली आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए रिस्पेक्ट अट्रैक्शन तो रहा है एंड ये यूनिटी में आना चाहते हैं आपके संग। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना अपने लिए कोई स्टैंड लेना चाहते हैं जो इनकी फैमिली के सामने लेंगे ये या फिर ये समाज के सामने लेना चाहते हैं। तो ही वांट्स टू बी श्योर कि मतलब जिस पर्सन को मैंने चुना है वो सही पर्सन है कि नहीं। तो ठोक-पीट के इस रिलेशनशिप को ये परख रहे हैं, आपके स्वभाव को परख रहे हैं एंड ऑल्दो इनके दिमाग में कोई डाउट नहीं है बट इंसान की वो जो सैटिस्फाई नहीं हो सकते ना, वो जो क्वालिटी होती है कि नहीं मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, थोड़ा-सा और समझता हूँ, थोड़ा-सा और समझता हूँ। आने वाले समय में ऐसी ही एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में ना कोई फाइनेंशियल अपॉर्च्युनिटी आने वाली है।
कुछ सिक्योर और स्टेबल ये अपने जॉब में, पढ़ाई में, करियर में मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिज़नेस भी बहुत बेटर हो जाएगा, नई चीज़ शुरू करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनकी लाइफ़ में ना इनको बहुत सी ऐसा समय देखना पड़ा जहाँ पे ना इनको कंजूसी से जीना पड़ रहा था। एंड इन्होंने ना बहुत सी चीज़ें सैक्रिफाइस करी हैं, अपनी इच्छाएँ मारी हैं। तो अब जब चीज़ें धीरे-धीरे ठीक होती जा रही हैं, तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को अपनी लाइफ़ बना के ही रहना है। तो आने वाले समय में इनको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं इनके हार्ड वर्क के लिए, एंड ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। वो बहुत मेहनती हैं एंड लाइफ़ में आगे तो चले जाएँगे, मुझे पता है। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनकी जो न्यू बिगिनिंग हो रही है, मतलब वो इनको लाइफ में बहुत आगे तक लेके जाएगी। तो कहीं न कहीं ये खुशखबरी आपके लिए भी है कि आपके पर्सन की लाइफ में स्टेबल फाइनेंसेस आ रहे हैं, अबंडेंस आ रही है, एंड ईश्वर इनको सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड डेफिनिटली वो बेशक आपके संग इस वक़्त कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बट वो आपके संग अपना फ्यूचर देखते ज़रूर हैं, प्लान्स ज़रूर बनाते हैं। उन्होंने सोचा हुआ है कि अगर मेरे को कोई आइडियल पार्टनर चाहिए, मेरा घर बन जाए, गाड़ी, बंगला सब हो जाए, तो ये वो वही है। तो फिर भी उस समय तक जब तक ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ये आपको स्टेबल और सिक्योरिटी नहीं देंगे। ये आपको एश्योरिटी नहीं देंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ज़िंदगी भर साथ हूँ, मैं तुमको ही अपना लाइफ पार्टनर चुनूँगा। ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में ना डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ओपन रखा हुआ है। एंड ये घूम फिर के पूरी दुनिया जहान ये चेक करेंगे कि भई मेरे लिए बेस्ट क्या है। एंड डेफिनेटली वो आप ही हो। बट कुछ समय के लिए आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। तो आप दोनों के बीच में किसी सिचुएशन को लेके एक नो कॉन्टैक्ट का पीरियड बन सकता है या फिर सेपरेशन आ सकती है। आप इस बारे में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आगे जाके समय बिल्कुल स्टेबल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत ही ना कड़वी बातें आप दोनों एक-दूसरे को कह सकते हो। आपको यहाँ पे ना वार्निंग आ रही है कि आपको अपने पार्टनर के संग ना किसी प्रकार के झगड़े नहीं करने हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप इस रिलेशनशिप को ना सर्वाइव करना चाहते हो, एंड आपको मालूम है कि जभी भी कुछ आपने वीक स्पॉट्स अपने पार्टनर के टच किए हैं या फिर कोई ऐसी बात बोली है जो आपको कंफर्म पता है कि ये इसका वीक पॉइंट है, इस पे अगर मैंने बोल दिया या इस पे मैंने इसके संग कम्युनिकेट किया, तो ये चिढ़ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा बवाल कर देगा। तो आपको तो लिटरली कार्ड्स में मैं यही देख पा रही हूँ, जैसे कि आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, आपके लिए वार्निंग आ रही है कि इस वक़्त आपके पार्टनर मेंटल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, करियर एंड गोल ओरिएंटेड हो रखे हैं। तो आपको इनको इस वक़्त छेड़ना नहीं है, अपने इमोशंस को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। आने वाले समय में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को भी बहुत से लेसन्स मिलने वाले हैं इस रिश्ते को लेके। उनको ये समझ में आएगा कि इन्होंने ना कुछ ज़्यादा ही आपके संग हार्श बिहेवियर कर लिया है, बहुत ही कड़क टाइप के लवर रहे हैं ये आपके संग। तो डेफ़िनेटली इनको रियलाइज़ेशन होगी। आप दोनों ही एक-दूसरे को ना कई बार बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाते हो। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये मेरे को धोखा दे गई, आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे ना धोखा दे जाएगा आने वाले समय में। तो डर के मारे आप दोनों एक-दूसरे को परखते रहते हो, यूनियन में नहीं आ पाते हो, ताने मारते रहते हो, झगड़े करते रहते हो। इस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ये टफ टाइम आ सकता है। एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम आल्सो सेंसिंग कि ऑलरेडी आप दोनों के बीच में इस वक़्त नो कम्युनिकेशन जैसी सिचुएशन हो चुकी है। या कोई ऐसा मुद्दा है जो क्लियर नहीं हो रहा है, बात लटकी की लटकी रह गई है, गुस्से-गुस्से में फ़ोन कॉल कट हो गई है। पार्टनर क्या कर रहा है, कहाँ पे है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके साथ हैं, एंड वो उनको बोलते हैं कि भई रिलेशनशिप ही सब कुछ नहीं होता है। तेरे को थोड़ा-सा अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है, अपने करियर की तरफ ध्यान दे, अपना ना समय थोड़ा-सा पॉज़िटिव चीज़ों में लगा, झगड़ों के ऊपर फ़ोकस कर के कुछ नहीं होगा। तो इनकी बेहतरी के लिए बहुत सारे एडवाइज़र्स, शुभचिंतक इनको घेर के बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही स्लो एंड स्टेडी है। आपको ऐसा लगेगा कि ना ज़िंदगी में रिलेशनशिप कभी आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बट आपके पर्सन बहुत ही रिलायबल है, प्रैक्टिकल टाइप का पर्सन है। उनके लिए पैसा पहले आता है, रिश्ता बाद में आता है, एंड उनकी सोच ऐसी है कि अगर मेरे पास फाइनेंसेस होंगे तभी तो मैं कुछ अपनी ज़िंदगी में कर पाऊँगा। एंड आपके पर्सन ना थोड़े से इंडिपेंडेंट टाइप के हैं, एंड उनको नहीं चाहिए कि उनके रूटीन में, उनकी लाइफ में किसी की ना तानाशाही चले या कोई फैमिली मेंबर इनको बताए तेरे को ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे रहना चाहिए, तेरे लिए सही पार्टनर कौन है, तू अगर झगड़ रहा है तो क्यों झगड़ रहा है, शायद ये तेरे लिए सही पार्टनर नहीं है। तो इनको ऐसा लगता है कि लोग ना मेरी पर्सनल लाइफ में टांग अड़ा रहे हैं।
तो इनको ये सिचुएशन चाहिए नहीं। इस वजह से ना इनके अंदर रंजिश भर जाती है, गुस्सा भर जाता है। सोचने लग जाते हैं कि अब ना मुझे किसी भी चीज़ से ना रिलेटेड नहीं रहना है, मुझे ऐसे बंधन नहीं चाहिए, मुझे ऐसी लाइफ़ नहीं चाहिए। तो डेफ़िनेटली अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंस चाहिए तो पहले मुझे अपने खुद के पाँव पे खड़े होना पड़ेगा। क्या सिचुएशन आ सकती है आप दोनों के बीच में? Happiness is my priority. I'm terrified. I don't want to lose you. मे बी जैसी एनर्जी है, शायद इस रिलेशनशिप का कुछ हो सकता है, ऐसी होप आपके पर्सन ने बाँधी हुई है। इतना हर्ट कर चुके हैं ना आप दोनों एक-दूसरे को कि आपके पर्सन का ना मन ही उठ चुका है रिलेशनशिप से, प्यार से। एंड उनको ना ऐसा लगता है कि मैं इतनी चीज़ें समझाता हूँ इसको एंड ये इमैच्योर है। करंट एनर्जीज़ में मैं ये देख पा रही हूँ कि ये ना अपने आप को प्रायोरिटी देंगे। इस रिलेशनशिप को खोने का डेफ़िनेटली इनको बहुत ज़्यादा डर भी है एंड आप दोनों ने एक-दूसरे को ना बहुत ताने मारे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े करे हैं। इन करंट एनर्जीज़ में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, वर्ड्स डू हर्ट। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने जो भी इनको कहा है, इस वज़ह से ये गुस्से में हैं, नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन है, मन नहीं खोलना चाहते, अपनी थॉट्स नहीं शेयर करना चाहते हैं, बट आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। तो इस वक़्त वो ये सोच रहे हैं कि मतलब 50-50 जैसी एनर्जी इन्होंने बना रखी है कि वेदर मैं अपनी पर्सन के पास जाऊँ या नहीं जाऊँ, उसको किसी तरीके का फ्यूचर का होप दूँ या नहीं दूँ। बट डेफ़िनेटली इन द एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में रोशनी है, लाइट है, एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं। आपका जो फ़ेथ है अपने पर्सन के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, कहीं न कहीं वो आपको पॉज़िटिव रिवॉर्ड लाके देगा। ये बहुत ही एक टफ़ फ़ेज़ है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। एंड आपके पर्सन करंट एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि वो अपने लिए समय चाहते हैं। आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ। तो आपके पर्सन सिर्फ खुद को ही टाइम देना चाहते हैं, आपको नहीं देंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। बट इन द एंड वो डिसीजन यही लेंगे कि उनको एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए। आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे, आपको ज़रूर ये कहेंगे कि जो भी हुआ उन बातों को हमको भूल जाना चाहिए। जो भी झगड़े हो उसको लेट गो करो। देखो मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं कर दी है जो तुमको बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर जाएगी। एंड इन्होंने डेफ़िनेटली जिन भी लोगों के संग बातचीत करी, इनकी कोई भी बात बनी नहीं, ना इनका कोई रिश्ता है किसी से। इन्होंने जस्ट एक एक्सप्लोर करने के नाते इन्होंने थोड़ा बहुत इधर-उधर मिंगल कर लिया है, जो वो ये लेट गो करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड ये आपको डेफ़िनेटली रिलेशनशिप में ऑफ़र करेंगे, वापस से एक नए शुरुआत की। एंड ये आपको ये कहेंगे कि चलो थोड़ा-सा अभी ना रश नहीं करते हैं चीज़ों को, धीरे-धीरे करके हम कम्युनिकेट करते हैं, बातें करना स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं ज़िंदगी आगे हमको किस मोड़ पे लेके जाएगी। तो इस तरीके से ये आपके संग आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन को ना एक्सप्रेस करने की प्रॉब्लम है। ये आपसे प्यार करते हैं बट ये आपको टफ टाइम देंगे एंड कहीं न कहीं ये इनके चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड है। इनको एक इंडिपेंडेंट लाइफ़ चाहिए थी हमेशा से एंड जब भी इनके लाइफ़ में ये दूसरों की सुनते थे या इनकी फैमिली इनके ऊपर हुक्म जमाती है तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो उनको ऐसी कोई सिचुएशन अपनी लाइफ़ में नहीं चाहिए, थोड़े से टची और सेंसिटिव टाइप के पर्सन हैं। इनको अगर ऐसा लगता है कि कोई मेरे ऊपर हावी हो रहा है ना, तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ डेफ़िनेटली कि ये आपसे ही कनेक्ट करते हैं एंड इनको थोड़ा-सा समय लगेगा एंड ये अपने करियर पे ही फ़ोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड मन ही मन बहुत डरते हैं इस रिलेशनशिप को खोने से, आपको खोने से। तो इस वक़्त जो भी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेज़ आ रखी हैं, उस चीज़ ने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा टेरिफाइड कर रखा है, बहुत ही डर में है। तो आई होप कि आप समझ पा रही हैं कि आपको इनको कैसे सपोर्ट करना है। इनके संग कम्युनिकेशन करने का तरीका आपका कैसा होना चाहिए। एंड अगर आप दोनों शांति से बात करें बिना झगड़े, तो आपको हमेशा आपके पर्सन ही विल ऑलवेज़ कीप यू इन द लूप। वो आपको अपडेट करते रहेंगे कि ज़िंदगी में मेरे प्लान्स क्या हैं, मैं आगे क्या करने वाला हूँ। एंड उसके बाद ही जाके आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी प्रकार का यूनियन और सक्सेस की एनर्जी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।